राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर, कर्मों का फल। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा गांव था, सुखपुर। नाव के अनुसार गांव बाहर से तो बहुत सुखी लगता था, लेकिन भीतर कई लोगों के मनों में लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ घर कर चुके थे। उसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन नहीं थी, पर वह मेहनती, ईमानदार और संतोषी था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और शाम को थका हारा लेकिन मुस्कुराता हुआ घर लौटता। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा माधव उसके साथ सुख दुख में बराबर के भागीदार थे। धर्मदत्त का पड़ोसी था लोभचंद। उसके पास बहुत धन, बड़ी जमीन और नौकर चाकर थे, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने, धोखा देने और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की सोचता रहता था। विपरीत स्वभाव। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कारण था नदी के पानी का बंटवारा। सूखे के कारण पानी कम हो गया था। पंचायत में धर्मदत्त ने कहा, हम सबको बराबर पानी मिलना चाहिए। अगर कोई किसान नष्ट हो गया तो पूरा गांव भूखा मरेगा। इसीलिए पानी का बंटवारा तो सब में बराबर ही होना चाहिए। उसके विपरीत लोभचंद हंसते हुए बोला, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। कमज़ोर लोग तो वैसे भी हारने के लिए ही बने होते हैं। यह सुनकर धर्मदत्त को बुरा लगा। पंचों ने अंततः लोभचंद की बात मान ली, क्योंकि वह उन्हें उपहार और धन देता था। उसके लालच में उन्होंने निर्णय उसके हित में लिया। धर्मदत्त चुपचाप घर लौट आया। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, जो मिला है उसी में मेहनत करेंगे। भगवान कर्म देखता है, केवल परिणाम नहीं। पहला कर्म, पहला फल। अपने मन को समझाते हुए धर्मदत्त ने निश्चय कर लिया कि जो मिला है उसी में मेहनत करेंगे। कुछ ही महीनों में फर्क साफ दिखने लगा। लोभचंद ने ज़्यादा पानी लेकर ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा फसल उगाई। उसने रासायनिक दवाइयों का भी खूब प्रयोग किया ताकि पैदावार बढ़े। धर्मदत्त ने कम पानी में पारंपरिक तरीके से खेती की। उसने खेत के किनारे पेड़ लगाए, मिट्टी का ध्यान रखा और प्रकृति का सम्मान भी किया। और पहले साल लोभचंद को बहुत लाभ हुआ। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। वह गर्व से कहता, देखा, चालाकी से ही दुनिया चलती है, शराफत का ज़माना नहीं है। लेकिन दूसरे साल उसकी ज़मीन की मिट्टी बंजर होने लगी, फसल कमज़ोर पड़ने लगी। नहीं, और वहीं दूसरी तरफ धर्मदत्त की ज़मीन पहले से अधिक उपजाऊ हो गई और वे बेहद खुश था। दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप। लोभचंद को यह सहन नहीं हुआ। एक रात उसने अपने
आदमी भेजकर धर्मदत्त के खेत की मेड़ तुड़वा दी ताकि पानी बह जाए और उसकी फसल नष्ट हो जाए। सुबह धर्मदत्त ने नुकसान देखा लेकिन किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने दोबारा मेहनत की। उसने बेटे माधव से कहा, बेटा, बुरा करने वालों को उसका उत्तर समय देता है, हम नहीं। माधव को गुस्सा आया लेकिन उसने पिता की बात मान ली और वह भी शांत बैठ गया। समय का पहिया। कुछ ही दिनों बाद सब बदल गया और कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। लोभचंद ने अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई थी ताकि पानी अंदर ना आ पाए, लेकिन बाढ़ का पानी दीवारों से टकराकर और तेज हो गया और उसकी पूरी हवेली ढह गई। उस टाइम गांव में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। धर्मदत्त के घर के चारों ओर खुले रास्ते थे। पानी आया, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन घर तो बच गया था। और उसके बाद गांव वाले यह देखकर बहुत हैरान रह गए। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। बाढ़ के बाद गांव में बीमारी फैल गई। लोभचंद का इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। धन होते हुए भी कोई वैद्य उसकी हालत सुधार नहीं पा रहा था। लोभचंद रोते हुए धर्मदत्त के घर आया। पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि भय था, डर था, पश्चाताप था। उसने हाथ जोड़कर कहा, धर्मदत्त, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए। आज समझ में आया कि धन सब कुछ नहीं। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी तुम मदद करो। धर्मदत्त ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। किंतु धर्मदत्त बिना कुछ कहे अपने बेटे माधव को लेकर जंगल गया, जहाँ एक दुर्लभ औषधि मिलती थी। कई दिनों की मेहनत के बाद वह औषधि लाया। लोभचंद का बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया। पश्चाताप का जन्म। लोभचंद धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ा, बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, धोखा दिया, फिर भी तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। धर्मदत्त ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं, अपने कर्म को चुना। कर्म का फल लौटकर अवश्य आता है, अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो। उस दिन लोभचंद का हृदय बदल गया। परिवर्तन का फल। लोभचंद ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया, गांव के गरीबों को दे दिया। पानी का समान वितरण शुरू हुआ। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया, रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई और सबकी मदद करने लगा। कुछ वर्षों बाद गांव फिर से सुखी हो गया। सच में सुखपुर बन गया। अंतिम संदेश। आइए जानते हैं यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। एक दिन माधव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर बुरे कर्म करने वाले को तुरंत सज़ा नहीं मिलती तो लोग गलत रास्ता क्यों चुनते हैं? यह सुनकर धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला,
बेटा, कर्म का फल हमेशा समय पर नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। जैसे बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है, वैसे ही कर्मों का फल भी बाद में मिलता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसा ही फल उसे लौट कर मिलता है। उसे अपने कर्म का फल इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। धन, शक्ति और चालाकी अस्थाई है, लेकिन सत्य, करुणा और अच्छे कर्म स्थायी फल देते हैं। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ थोड़ी सी भी अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।